पंजाब में सबसे बड़ा माफिया हमारा पुराना टिकट होल्डर उस्मान बुज़दार है, आज वो मुल्क से बाहर है। राणा साहब दो बार मियां साहब गए हैं, वो जाना चाहते थे या नहीं, वो चले गए। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासी मामलात के हवाले से खबरें बहुत सी हैं, लेकिन अभी ये कुछ ही देर पहले एक खबर तकरीबन को आधा पौना घंटा पहले आई और वो है मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भेजा है, वज़ीर आज़म ने वो कबूल कर लिया है। 4 दिन पहले ये खबरें भी थीं कि वज़ीर आज़म ने खासी क्लास भी ली है शहजाद अकबर साहब की उनके काम के हवाले से, ये भी ज़राए ख़बर दे रहे थे, लेकिन वो जो क्लास ली गई थी उसके असरात वो सामने आ गए हैं। हाल चौधरी शुजात हुसैन का बयान आया, उससे पहले जो हम खबर दे रहे थे वो भी एक मुशीर के हवाले से कि मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर जो है वो इस्तीफ़ा दे चुके। थोड़ी सी हम शहजाद अकबर साहब के हवाले से बात करें तो जिस काम पर वो इस वक्त कर रहे थे वो है साबिक वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं और उस पर बाकायदा FIA की चीज़ें थी। उससे थोड़ा सा पहले आप जाएं तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो हैं जहांगीर तरीन, उनके केसेस के हवाले से भी शहजाद अकबर साहब थे जिन्होंने चीज़ें सामने लेके आई और उसके बाद पार्टी के अंदर एक ग्रुपिंग नज़र आई है पंजाब में भी और फिर मरकज़ में भी, और उसके जो असरात थे वो खासे देर पा रहे हैं पार्टी के अंदर। तो ये सारे मामलात जो हैं वो शहजाद अकबर साहब किसी न किसी तरह से वो डील करते रहे हैं। अब अचानक शहजाद अकबर साहब के काम के हवाले से मुतमईन नहीं है वज़ीर आज़म, और फिर एक और बड़ा डेली मेल का मामला जो रहा है जिसकी बिना पर ये सारी चीज़ें चलाई गई कि जनाब माजी में किस किस तरह से कैसे कैसे रिलीफ रहा है नैब के हवाले से, और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें भी शहजाद अकबर साहब को मोरद इल्ज़ाम फिर ठहराया जाता रहा है बहुत सारे लोगों की जानिब से। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा कारदार साहब, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मेंबर सूबाई असम्बली है। बहुत शुक्रिया उज़्मा कारदार साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब आपको भी बहुत शुक्रिया, और हमें ज्वाइन किया है PJ मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया PJ मीर साहब आपके वक्त का भी। उज़्मा कारदार साहिबा, ये क्या मामला है कि इस्तीफ़ों की बातें अब चल निकली हैं? शहजाद अकबर साहब को कल तो ये कहा गया कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, उनके काम के हवाले से अंदर खाते ही आपकी अपनी जमात के बहुत सारे लोग नालाम भी हुए, नाराज़ भी हुए, ग्रुप्स भी बन गए, और अब शहजाद अकबर साहब का काम ठीक नहीं था कि अचानक वो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जी मुझे इनवाइट किया। देखें, कैप्टन ऑफ द टीम जो है, किसी को अपना वज़ीर या मुशीर का ओहदा देते हैं तो फिर वो उनको पूरा मौका भी देते हैं कि वो परफॉर्म करके। अब शहजाद अकबर साहब के साथ को पूरी सपोर्ट दी गई, हर तरीके की उनकी मुआवनत की गई, जो उन्होंने चाहे इधर था FIA के हवाले से, किसी भी और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ने शहजाद अकबर को पिछले 3.5 साल से आप देख रहे हैं। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन एक किस्म से इतराज़ात भी लोग करते थे और कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज होती थी। अगर उनका इस्तीफ़ा आया है तो इसका मतलब है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ने ये फ़ील किया होगा कि जी जिस मकसद के लिए मैंने इनको अपना मुशीर बनाया था वो मकसद नहीं पूरा कर सके। ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब का जो केस देखा है कि वो कितने फूल पकड़ गया है कि ये ख्वाहिश थी कि डेली बेसिस पे ये केस चले। शहजाद अकबर साहब ने उनको बारहा ये यकीन भी दिलाया कि जी हमारे, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त सूरत हाल के हवाले से जो पॉलिटिकल सिचुएशन में बन रही है कि वज़ीर आज़म की जानिब से 4 दिन पहले जो डांट डपट का मामला था, जो कारकर्दगी के हवाले से सवाल था शहजाद अकबर साहब का, और आज 4 दिन के बाद वो शहजाद अकबर साहब इस्तीफ़ा देकर अब घर जा चुके हैं। मामला ये है कि ये इसी तरह से मुशीर एहतसाब या मुख्तलिफ मामले खुसूसी के बदलने की बात के साथ साथ चौधरी शुजात हुसैन ने कुछ ही देर पहले जो बयान दिया है वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि होशियार रहना चाहिए, ख़बरदार रहना चाहिए ये वज़ीर आज़म को। उस्मा कारदार साहिबा, ये जो ख़बरदार और होशियार रहने की बात है,
एक सीनियर सियासतदान वज़ीर आज़म को कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 4 दिन पहले सुना है उन्होंने उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया। ये क्या मामला है कि जो मुशीर हैं, जो मुआविन खुसूसी हैं, ये क्यों वज़ीर आज़म को कुछ और बता रहे हैं, हो कुछ और रहा है, और फिर उसके बाद उनकी तब्दीलियों की खबरें आ रही हैं? मुदस्सिर, मैंने पहले भी रज़ा बाकिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी आपसे बात जो की थी उसमें यही कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी भी वज़ीर या मुशीर को लेते हैं तो उनको पूरा मौका देते हैं परफॉर्म करने का और रिज़ल्ट दिखाने का। अब 3.5 साल से पूरी सपोर्ट के बावजूद शहजाद अकबर साहब जो है कि वो सबके सामने है कि अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो बाहर मुल्क के पूरा मौका दिया है, लेकिन वो पूरा मौका हुकूमत का, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त सियासी मामलात के हवाले से भी। राना अरशद साहब, मियाँ शबाशी साहब हों या फिर जहांगीर तरीन साहब वाला मामला, शहजाद अकबर साहब जो है वो चले गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल इसी तरह से जारी रहेगा। तो एहतसाब तो आपके खिलाफ वो जारी रहेगा। वज़ीर आज़म साहब भी कल कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। कोई शहजाद अकबर साहब आएंगे जाएंगे, वज़ीर आज़म तो वहीं बरकरार हैं और वो कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल चलता रहेगा आपके खिलाफ। राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल, कल मैंने देखा कि एक शख्स परेशानी में घबराया हुआ कौम से खिताब कर रहा था और अपनी चेयर जिस पर वो मुसल्लत है उसके भी अदबो एहतराम का ख्याल नहीं किया, और कि अगर मैं वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दूंगा तो मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूंगा। मैं समझता हूं, हमें अंदाजा है मुदस्सिर साहब, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, ये मार रोड के साथ ही ज़मान पार्क है। जब 2006 के करीब इनके घर पुलिस गई थी तो ये घबरा गए और उनको कहते वारंट ले आए। वो वारंट लेने गेट पे गए तो ये दीवार फैलान गए, और खुद इस चीज का उन्होंने हामिद मीर साहब से जिक्र किया था, सब जानते हैं। और फिर जब परवेज मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद पर हमला करने आ रहे थे तो ये बड़ी गाला से नहीं निकले थे। हम इनको जानते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत को छुपाने के लिए। और शहजाद अकबर जो है वो एक भर्ती शुदा, मैं समझता हूं ऐसा मुलाजिम था जो कानून का तालिब इल्म होने के बावजूद जिसने सब कुछ बुलडोज किया। मियां नवाशी साहब, मियां शबाशी साहब, मरियम बीबी, हमजा शबाशी, शाहद खकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके और ना की गई ना हुई। मैं समझता हूं कि आज के जो हालात हैं ये राय फरार इस्तेमाल करेंगे, जैसे NA 133 से भागे, आप हम इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा और इनका जाना ठहर चुका है। मैं समझता हूं शहजाद अकबर हो या डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा हो, इनके तर्जमानों का जो लेवल है, जो उनको एजुकेट खुद इमरान खान करते हैं, इंसल्ट करना, तज़हीक करना। आज 10,200 की DAP की बोरी आप लिख लें कि ये कम अंतर में गंदम, जो बम्पर क्रॉप का नारा लगाते थे, गंदम 35% के करीब कम पैदा होगी। आज भी यूरिया नहीं दी जा रही, और जो माफियाज हैं वो वफाकी और सूबाई कैबिनेट में बैठे हुए हैं। पंजाब में सबसे बड़ा माफिया हमारा पुराना टिकटोल उस्मान बुज़दार है। अच्छा राना साहब, जो आपने एहतसाब के हवाले से बात की है, मैं ये सवाल यही कर लेते हैं उस्मा कारदार साहिबा, ये शहजाद अकबर साहब 2.5-3 साल बैठे रहे, वो भी करते रहे, बताते रहे कि जनाब ये बाहर से लेकर अंदर तक तमाम एहतसाब की बातें होती रही। अचानक अब वो चले गए हैं इस्तीफ़ा देकर, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। हुकूमत, आपका वक्त ख़त्म होता जा रहा है, आगे कुछ 1.5 साल की हुकूमत रह गई है, तो ये इस तरह से फिर आप क्या कौम का वक्त ज़ाया करने के लिए थे वो मुशीर एहतसाब? वो कुछ बयानात देते रहे, कुछ चीज़ें कुछ साबित नहीं हुई, तो क्या ये खेल खेलने के लिए बस कुछ था, किसी को कहाँ लगा दिया जाए, किसी को कहाँ लगा दिया जाए? मुदस्सिर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पूरी देखें ना, जब आप किसी को एक जिम्मेदारी देते हैं फिर उसको आप टाइम भी देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत इनको टाइम दिया, लेकिन शहबाज शरीफ का तो केस ना कोई इधर कहीं आगे वो उसका प्रोसीड ही नहीं कर रहा।
और ये जो सबूत सारे इन्होंने लाने थे वो न जाने किस तरह के सबूत थे कि उनके केस जो है वो अभी तक उनके खिलाफ रेफरेंस और सज़ा किसी को भी नहीं हो सकी है। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर जो हैं किसी और अब टीम को लेके आएंगे जो कि एक इसमें अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने भी तो कौम को जवाब देना है। जिस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने कौम को भी जवाब देना है कि भाई आपने कहाँ पे अपने अकाउंटेबिलिटी का एजेंडा पूरा किया है। तो इसलिए अब चूँकि हमारे पास 1.5 साल रह गया है तो इसको हमने टीम में प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए रद्दोबदल किया कि अब कोई रिजल्ट नज़र आना शुरू हुए ताकि आवाम को जाके वो कह सकें कि 3.5 साल में तो उस्मा साहब जड़ नहीं पकड़ी गई। राना साहब को राना जो अरशद है इनको ये तो नजर आ रहा है कि वो ज़बान पाक से की दीवार फैलांगे थे। ये नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ तो मुल्क छोड़ के ही भाग गए हैं। पहले अपने लीडर को तो वापस ले आए, वो तो चलो ज़बान पाक की। आप असद उमर का बयान देख लें, नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते थे, आज वो मुल्क से बाहर हैं। राना साहब दो बार मियां साहब गए हैं, वो जाना चाहते थे या नहीं, वो चले गए। आप इधर हैं राना साहब, आप इधर हैं। मियां साहब पहले भी चले गए, आप इधर थे। मियां साहब अब भी चले गए, आप इधर हैं। तो मियां साहब तो खैर बहरहाल वो बड़े लीडर हैं, वो चले गए आपके, तो अब वापस भी आ जाएंगे, जैसे आएंगे वो तो एक बहरहाल है। लेकिन हम जी उस्मा साहिबा बहुत जल्द आएंगे। अच्छा, आपने मुझसे चौधरी शुजात के मुतालिक भी आपने मुझसे सवाल किया। राना साहब, मैं चौधरी शुजात हुसैन साहब मशवरा बड़ा अच्छा दिया, मैं चाहूंगा उस्मा साहब जवाब दे दें। जी चौधरी शुजात साहब की बात करी थी। जी मैं देखें, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है। उनको बहुत अच्छी तरीके से गवर्नेंस के मुतालिक हर चीज़ की खबर रहती है और उन्होंने हमारा पीटीआई का बहुत साथ दिया है। उनके अलायंस के साथ हमने पंजाब में हुकूमत जो है वो उसको हम अभी तक बहुत एक अच्छे तरीके से वो चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो सीनियर सियासतदान हैं। अगर वो बात करते हैं तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उसको सीरियसली लेना चाहिए और क्योंकि वो बहुत कम बयान देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके इर्द गिर्द जो मशीर हैं, आपको कई दफ़ा वो अपने एजेंडे पे अगर मशवरा देते हैं तो आप को वो आपकी इमेज को वो ख़राब करने की कोशिश है, तो आपको थोड़ा सा मुहतात होना चाहिए। आई थिंक ये अच्छी बात है क्योंकि वो बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो हम लोगों को ये प्राइम मिनिस्टर को भी मलूज़े खातिर अगर रखें तो मेरे ख्याल में हम को फ़ायदा होगा। और ये जिस तरह से हम लोगों को ये अब सामना करना पड़ रहा है कि 3.5 साल के बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो किसी डायरेक्शन में हमारी कोई रिजल्ट उसका अभी तक नहीं आया है। छोटा सा सवाल, मैं आपसे सवाल, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो आप मेंबर पार्लियामेंट किसी मुआवन खुसूसी किसी मुशीर जो बाहर बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा हमारे लिए मोहतरम मुकद्दम होते हैं क्योंकि आप इस वक्त पार्लियामान के अंदर मौजूद हैं। आप समझते हैं 3.5 साल में आप जिस सूबे में हैं वहाँ वाकई मुआवनीन खुसूसियों के हाथ ज़्यादा मामलात रहे हैं या बाकी वाकई कोई काम? मैं अपने सिर्फ ये सवाल ज़ाती तौर पे आपसे कर रहा हूँ कि आप खुद पार्लियामेंट की मेंबर हैं। जी मुदस्सर, अगर आप मैं ऑनेस्टली मुझसे इसका जवाब मांगते हैं तो देखें, जो मेरा तज्जिया है, ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि सारा काम जो है वो कैबिनेट में और जिसकी सरबराही चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं उसके थ्रू होता है। अगर मुशीर कोई अगर मशवरा देते भी हैं तो हमें ना हमारी इतनी को ख़ास उनके साथ इंटरेक्शन होती है। हम अपने असेंबली में कानून साजी में और बाकी जो गवर्नेंस है उसके जो इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, उसमें हम लोग मसरूफ़ रहते हैं और दिन रात हमारी काविश ये होती है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकें। लेकिन ये है कि वज़ीर आला के या वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मुआवनीन खुसूसी और मुशीरों के ज़्यादा मामलात हैं। आप पार्लियामान के मेंबरान जो हैं वो बहुत कम है। ये भी बहरहाल एक कलमिया है। ये हमें माजी में भी ब्यूरोक्रेसी मियां शहबाज शरीफ साहब के करीब बहुत देखी है पंजाब में। मैं खुद उस वक्त 5 साल पंजाब में गुजरे हैं तो हमने वो बहुत ज़्यादा देखी। वहाँ भी मेंबरान असम्बली राना साहब जैसे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो अपने हल्के में बड़ा वोट लेके आते हैं वो करीब कम होते हैं। राना साहब, अच्छा आप एक तो बात करना चाह रहे थे, दूसरा सर ये मामला ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ, तो फिर तो डरना भी चाहिए ना अपोजिशन को सर इस वक्त कि केसेस चीज़ों के हवाले से। मुदस्सर साहब, मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। और राना अरशद साहब और उस्मा कारदार साहब हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद थे, उनको शुक्रिया अदा करते प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।